ये कहानी 15 साल की लुलु नाम की लड़की के ऊपर आधारित है जिसे अपने भाई के दोस्त से प्यार हो जाता है। वो दोनों चरम सुख की सारी सीमाएं पार कर देते हैं और लुलु का भाई भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है द एज ऑफ लुलु और ये मूवी 1990 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम लुलु को देखते हैं। वो एक स्कूल स्टूडेंट है। लुलु अपनी बेस्ट फ्रेंड से बोलती है कि मुझे अपने भाई के दोस्त पाब्लो से प्यार हो गया है। तब उसकी फ्रेंड उसे चिढ़ाने लगती है और बोलती है कि पाब्लो तुम्हारी ओर देखता भी नहीं है, पर लुलु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चली जाती है। घर आने पे लुलु देखती है कि पाब्लो उसके घर उसके भाई से मिलने के लिए आया हुआ था और वो उसको देख के बहुत खुश होती है। पाब्लो लुलु से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ म्यूजिक कॉन्सेप्ट में चलोगी। लुलु ये बात सुन के काफी एक्साइटेड हो जाती है और उसका भाई भी उसे जाने के लिए परमिशन दे देता है। कॉन्सर्ट में काफी भीड़ थी, लेकिन लुलु पाब्लो से नजदीकियां बढ़ाने का ये मौका नहीं गवाती। कॉन्सर्ट के बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पाब्लो की हरकतों से पता चल जाता है कि वो भी लुलु को लाइक करता है। जैसे ही ये लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, वहां तेज बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों भागते हुए गाड़ी के पास पहुंचते हैं। ऐसे हालात में पाब्लो भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो लुलु के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है। पाब्लो अपनी पैंट खोलने लगता है, जिस पर लुलु बोलती है कि मैं अभी इसके लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ और उसके बाद वो रोने लगती है। पाब्लो लुलु से पूछता है कि क्या तुम्हें घर जाना है, जिस पे लुलु साफ मना कर देती है क्योंकि लुलु को भी उसके साथ इंटीमेट होना था। दरअसल लुलु एक टीनेजर गर्ल थी और ये सब कुछ उसके साथ पहली बार हो रहा था, इसलिए वो थोड़ा नर्वस थी। इसके बाद पाब्लो उसे अपनी वर्कशॉप पे लेके जाता है और उसकी पैंट उतार देता है और वो उसके प्राइवेट पार्ट की शेविंग करने लगता है। लुलु इस समय काफी हिम्मत दिखाती है और फाइनली वो दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लुलु अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये सारी बातें बताती है कि कैसे उसने फर्स्ट टाइम अपनी वर्जिनिटी लूज की, जिस पर लुलु की फ्रेंड गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि पाब्लो कुछ दिन के बाद यूएसए जा रहा है। लुलु इस बात से अनजान थी और वो घर आगे काफी ज्यादा सैड हो जाती है और काफी रोने लगती है, पर लुलु थोड़ा हिम्मत दिखाती है। वो पाब्लो से मिलने जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगी। कुछ सालों बाद पाब्लो लुलु को अपनी फोटोज भेजता है, जिसे देखकर लुलु का भाई बोलता है कि वो बिल्कुल अमेरिकन की तरह लग रहा है और वो जल्द ही वापस आने वाला है, जिसे सुनकर लुलु काफी खुश हो जाती है। उसकी आने की खुशी में लुलु अपने प्राइवेट पार्ट की शेविंग करने लगती है। एक दिन पाब्लो यूएस से वापस आ जाता है और अब वो एक बहुत बड़ा प्रोफेसर बन चुका था। वो सीधा लुलु से जाके मिलता है और वो दोनों अपने कपड़े उतारने लगते हैं। पाब्लो लुलु को एक टॉय गिफ्ट करता है और फाइनली वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद पाब्लो बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिसे सुनकर लुलु काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो सीधा हाँ कर देती है और उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी में सब लोग बहुत खुश थे, सिवाय कुछ रिश्तेदारों को छोड़ के, क्योंकि उन रिश्तेदारों को ये लगता था कि पाब्लो ने लुलु की सुंदरता की वजह से उससे शादी की, उसे लुलु से कोई प्यार नहीं है। उसके बाद वो दोनों एक रूम में जाते हैं और फिर से वो दोनों इंटीमेट होते हैं, क्योंकि अब उन्हें फ्रीडम मिल चुकी थी। उसके बाद ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय करते हैं, यहाँ तक कि जब कभी भी लुलु से खाना अच्छा नहीं बनता था, तब भी पाब्लो उसकी तारीफ ही करता था और उसको उससे कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन ये दोनों घूमने जाते हैं और इनके गाड़ी के सामने एक ट्रांसजेंडर आ जाती है, जिसे देखकर लुलु काफी तेज चिल्लाती है और लुलु उससे लड़ने लगती है। तब पाब्लो वहाँ आके लुलु को समझाता है। वो ट्रांसजेंडर अपना नाम एली बताती है। बातों ही बातों में वो तीनों एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और तीनों साथ में डिनर करते हैं और इस नाइट को वो काफी एंजॉय करते हैं। एली उनसे बोलती है कि मैं एक बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ। इसके बाद गाड़ी के अंदर एली लुलु के प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगती है, जिसे देखकर पाब्लो भी हंसने लगता है। उसके बाद क्लब में जाके ये तीनों एक साथ इंटीमेट होते हैं, जिसे देखकर एली काफी रोने लगती है, क्योंकि वो किसी भी जेंडर के साथ इंटीमेट होने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। जिसपे पाब्लो और लुलु बोलते हैं कि हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उसके कुछ सालों बाद हम लुलु को देखते हैं। लुलु लूज कपड़े पहनती है ताकि वो पाब्लो के साथ इंटीमेट हो सके। तभी वहाँ पाब्लो आ जाता है और वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि लुलु की अब 3 साल की एक बेटी भी है, जिसे एली अक्सर आके मिला करती थी और उसके साथ खेला करती थी। एक दिन पाब्लो और लुलु एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ लुलु का भाई भी आया हुआ था। चुपके से लुलु का भाई पाब्लो से बोलता है कि काश लुलु मेरी बहन ना होती, वो कितनी सुंदर है, काश मैं उसके साथ इंटीमेट हो पाता। साले ठड़की की हवस ने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। ये बात सुन के पाब्लो भी थोड़ा शॉक होता है, बट वो लुलु के भाई का
का अच्छा दोस्त था, इसलिए वो नॉर्मल हो जाता है। पार्टी के खत्म हो जाने के बाद पाब्लो लुलू से इंटीमेट होता है और उसके बाद वो उसकी आंखों पे पट्टी बांध के लुलू के भाई को बुलाता है और उसका भाई भी उसके साथ इंटीमेट होता है। लेकिन इन सब चीजों के बारे में लुलू को कुछ भी नहीं पता था। नेक्स्ट मॉर्निंग पाब्लो लुलू से सब कुछ सच सच बता देता है, जिसपे लुलू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। पाब्लो बोलता है कि तुम्हारा भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मुझे जो कहेगा मुझे करना होगा। ये बात सुनकर लुलू काफी चिढ़ जाती है और वो अपनी बेटी को लेके वहाँ से चली जाती है। लुलू एक जगह रेंट पे लेती है और अपनी बेटी के साथ हैप्पी रहने लगती है। कहीं न कहीं लुलू सेक्स एडिक्ट बन चुकी थी और ये एडिक्शन उसे अब परेशान करने लगती है। खुद को शांत करने के लिए वो एडल्ट मूवी देखना स्टार्ट कर देती है, लेकिन फिर भी उन चीजों से उसको संतुष्टि नहीं मिलती। फिर वो एक दिन कुछ गे को देखती है और वो उनका पीछा करने लगती है और वो एक क्लब में पहुंचती है। लुलू वहाँ के क्लब ओनर से बोलती है कि मुझे उन गे लोगों के साथ इंटीमेट होना है और उसके बाद वो लोग लुलू के साथ इंटीमेट होते हैं और लुलू को चरम सुख की प्राप्ति होती है। लुलू अब रोज उन गे लोगों के साथ सोने लगी थी और इन सब में लुलू के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन वो गे लोग ही लुलू को बोलते हैं कि एक आदमी है जो तुम्हारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लुलू उस आदमी से मिलती है जिसका नाम रमी था। वो आदमी एक सीक्रेट सेक्स क्लब चलाता था। वो आदमी लुलू से बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन चुपके से एली ये सब कुछ देख लेती है और पाब्लो को जाके सब कुछ बता देती है। पाब्लो बोलता है कि तुम और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो। उसके बाद नेक्स्ट इवनिंग रमी लुलू को क्लब जाने का ऑर्डर देता है और लुलू भी बिल्कुल वैसा ही करती है। क्लब में लुलू को 3 गे दिखते हैं, जिसमें से एक जिमी भी था जिसके साथ लुलू पहले भी इंटीमेट हो चुकी थी। लेकिन इस बार जिमी उसके साथ रूडली बिहेव करता है और वो लुलू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लुलू काफी तेज चलाती है, लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आता। इधर एली पाब्लो से बोलती है कि लुलू फिर से क्लब जाने लगी है, लेकिन पाब्लो उससे गुस्सा होकर बोलता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये बात एली को बहुत बुरी लगती है और वो लुलू को बचाने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ की क्लब ओनर उसे बाहर ही रोक लेती है। एली को लुलू की चीखें सुनाई देती है और वो जोर जोर से लुलू को आवाज लगाने लगती है। ये सब देखकर जिमी काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो एली को जान से मार देता है। इधर पाब्लो भी टेंशन में था और वो पुलिस को फोन कर देता है, जिससे वहाँ पुलिस की रेड पड़ जाती है और पुलिस एक एक करके सबको वहाँ अरेस्ट कर लेती है और वहाँ लुलू भी बच जाती है। लुलू अपनी गलतियों के लिए पाब्लो से माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे अपने साथ ले चलो। यहाँ पाब्लो को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है कि उसे लुलू के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था और उसने जो किया वो गलत था। और फाइनली ये मूवी यहाँ फिनिश हो जाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 72% लाइक किया है। आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।